अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लर्न मॉडर्न टेक चैनल। आज हम सीखेंगे क्लास में चैप्टर नंबर 1। उसके टॉपिक हैं 1.1 सेल एंड रेंज डिफरेंस एंड 1.2 यूजिंग फार्मूलाज एंड 1.3 पॉइंटिंग। तो आज हम फर्स्ट टर्म का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। 1.1 सेल एंड रेंज डिफरेंस। व्हाट इज सेल? सबसे पहले हम समझेंगे कि सेल क्या है। आप देखें सेल किसको कहते हैं। ये जो आपको रेक्टेंगल बॉक्स नज़र आ रहा है इसको हम सेल कहते हैं। ये एक सेल है। ये जो आपको रेक्टेंगल बॉक्स है इसको हम सेल कहते हैं। आप देखें ये आपका सबसे ऊपर टाइटल बार होता है। यहाँ पे बुक 1 लिखा हुआ है, बुक 1 एक्सेल। क्योंकि इसको मैंने सेव नहीं किया इसलिए बुक 1 बाय डिफ़ॉल्ट नेम इसका बुक 1 आता है जब आप न्यू फाइल करते हैं। तो इसके बाद ये आपका मेन्यू है। टाइटल बार के बाद आपका मेन्यू होता है। ये फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डेटा एंड रिव्यू एंड व्यू, ये आपके मेन्यूज़ हैं। ये मेन मेन्यू है। उसके बाद जैसे आप होम टैब के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपका होम टैब की कमांड सारी ओपन हो जाएंगी। इसके नीचे आपका ये है फार्मूला बार, जहाँ पे ये एफ लिखा हुआ है, ये आपका फार्मूला बार है। यहाँ पे हम फार्मूला लिख सकते हैं और यहाँ पे आपका फार्मूला शो होता है यहाँ पे। और ये जो है आपका, इसको हम कहते हैं नेम बॉक्स। देखें आपका टूल टिप में स्मॉल सा बॉक्स बन के आया जहाँ पे लिखा हुआ है नेम बॉक्स। इसमें क्या लिखा हुआ है C7। ये नेम बॉक्स क्या होता है? एड्रेस ऑफ द सेल बताता है। जिस सेल के ऊपर आप क्लिक करेंगे उसकी एड्रेस यहाँ पे आ जाएगी नेम बॉक्स में। अब यहाँ पे B2 लिखा आ रहा है। अगर यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे A1 आपका हो गया। मीन्स मैंने कहाँ पे क्लिक किया है, किस सेल को सिलेक्ट किया है? A1 को। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या लिखा रहा है? A10। नेम बॉक्स में क्या शो होता है? एड्रेस ऑफ द सेल। इसको हम सेल कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि हम सेल किसको कहते हैं MS एक्सेल में। उसके बाद क्या है आपकी टॉपिक, ये हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट टर्म कंप्यूटर ऑनलाइन क्लास 7 चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ है। सेल और रेंज डिफरेंस टॉपिक में 1.1 हम कर रहे हैं सेल एंड रेंज डिफरेंस। ये आपको क्लियर हो गया कि सेल क्या होता है और रेंज क्या होती है। जब हम इसको एक से ज़्यादा सेल को सिलेक्ट करते हैं इसको हम रेंज कहते हैं। सपोज मैंने सिलेक्ट कर दिया A1 से लेकर A10 तक, इसको मैं रेंज कहूँगा, इसको मैं रेंज रेफरेंस कहूँगा। रेफरेंस की मीनिंग क्या है? एड्रेस। अगर यहाँ पे मैंने A1 लिख दिया मीन्स मैंने इसका रेफरेंस दे दिया A1 सेल का। अब रेंज क्या होती है? A1 से लेकर A10 तक मैंने सिलेक्ट कर दिया। जब हम एक से ज़्यादा सेल को सिलेक्ट करते हैं तो हम रेंज रेफरेंस कहते हैं। रेफरेंस की मीनिंग है एड्रेस। रेंज, हम रेंज की एड्रेस बताएंगे। सपोज यहाँ से लेकर सपोज यहाँ पे मैंने कर दिया, मार्क्स में लिख रहा हूँ सपोज 15, 17, 18, 45, 7, 45, then 24, 77 एंड 8। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है? इसी रेंज रेफरेंस देना है। रेंज की एड्रेस देनी तो क्या करेंगे? सम का फार्मूला में लिखा सकता हूँ उसको एडिशन करने के लिए। तो इक्वल साइन, उसके बाद सम, क्लिक करके इसको मैं यहाँ तक ड्रैग करूँगा। तो देखें यहाँ पे रेंज आ रही है A2 कॉलन साइन A10 मीन्स A2 से लेकर A10 तक ये सेल लेगा। इस सेल में जो भी डेटा होगी उसको एडिशन हो जाएगी इस डेटा की। और ये 396 आपका रिजल्ट आ गया। दूसरा सिंपली मैं एडिशन फार्मूला में लगा सकता हूँ इक्वल साइन, यहाँ पे क्लिक कर दूँ, इसकी एड्रेस दे दूँ A2 देन प्लस, देन इस सेल की एड्रेस A3 देन प्लस। तो ऐसे भी मैं कर सकता हूँ। इससे क्या होगा? टाइम वेस्ट हो जाएगा, टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। बेस्ट प्रैक्टिस है कि हम सम का फार्मूला यहाँ पे यूज़ करें, क्योंकि हमें अलग अलग सेल की एड्रेस देने नहीं पड़ेगी। इंटर कर दिया तो देखें सेम आंसर आ गया 396। अब देखें यहाँ पे आपका A11 के ऊपर आपको फार्मूला शो नहीं हो रहा, आपको रिजल्ट शो हो रहा है। और फार्मूला कहाँ पे शो हो रहा है? आपको फार्मूला बार के अंदर। देखें ये आपको कंप्लीट इसका फार्मूला शो हो रहा है। अगर यहाँ पे आप फार्मूला शो करना चाहते हैं तो इसके ऊपर डबल क्लिक करें तो ये आपका फार्मूला शो हो गया। फार्मूला हो या फंक्शन आपका इक्वल साइन से स्टार्ट होता है। तो ये आपकी दूसरी रेंज भी हो सकती है ऐसे। अब इसको मैं इरेज कर रहा हूँ मैं।
सेल एंड रेंज रेफरेंस। सेल में सेल की एड्रेस, रेंज मीन्स सेल जब कंबाइन होते हैं उसमें डेटा हम इंसर्ट करते हैं तो हम रेंज रेफरेंस यूज़ करते हैं। उसके बाद यूजिंग फार्मूला। फार्मूला हम कैसे यूज़ करते हैं, सपोज यहाँ पे मैंने लिख दिया आइटम और यहाँ पे आइटम की प्राइस, देन क्वांटिटी, देन टोटल अमाउंट, देन टोटल अमाउंट। तो यहाँ पे आइटम है बुक, उसकी प्राइस है 500। कितने बुक्स चाहिए मुझे, सपोज मुझे 7 बुक चाहिए। तो इंटेलिजेंट मशीन में बता सकते हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा, 500 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि कितने हैं, क्वांटिटी कितनी है 7, तो हमें कितने बुक्स चाहिए, 7 बुक चाहिए, और एक बुक की कितनी प्राइस है 500, तो हम 500 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का, इक्वल साइन, उसके बाद यहाँ पे प्राइस के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसकी एड्रेस आ जाएगी B2। हम ऐसे टाइप भी कर सकते हैं, हमारी मर्जी। हम सेल के ऊपर क्लिक करेंगे फिर भी आपकी एड्रेस आ जाएगी फार्मूला के अंदर। अगर आप सेल के ऊपर क्लिक नहीं करना चाहते हैं तो टाइप कर सकते हैं कीबोर्ड से B2। उसके बाद क्या करना होगा, हम शिफ्ट और 8 प्रेस करेंगे तो आपका ये स्टार अप्लाई हो जाएगा, स्टेरिक, इसके थ्रू आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे तो C2, इसकी एड्रेस आ गई, यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, C2 के अंदर 7 है। जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट शो हो जाएगा, देखें 3500 इसकी प्राइस, टोटल अमाउंट आपका निकल आया। कि अगर हम एक बुक है 500 का, अगर हम 7 बुक इतने 500 वाले 7 बुक ले रहे हैं तो हमारा इतना इतना अमाउंट बनेगा, टोटल 3500। तो ये है फार्मूला। फार्मूला हम कैसे यूज़ करते हैं, सबसे पहले देते हैं इक्वल साइन, उसके बाद हम एड्रेस देते हैं, ये वैल्यू 1 है यहाँ पे प्राइस, उसके बाद हमने स्टेरिक दे दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद यहाँ पे हमने C2 में वैल्यू 2 लिखी हुई है, 7, क्वांटिटी कितनी है 7 है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आपका रिजल्ट शो हो रहा है, वो यहाँ पे आपका फार्मूला बार के अंदर शो हो रहा है। इसके बाद है क्या है, पॉइंटिंग। पॉइंटिंग मीन्स पॉइंट आउट करना, किसी भी सेल को मैं पॉइंट आउट कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो इसको मैंने पॉइंट आउट किया है, और कौन से सेल को मैंने पॉइंट आउट किया है, A2, कॉलम ए में है और रो नंबर 2 के ऊपर। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो मैंने इस सेल को पॉइंट आउट किया है, तो ये C13 यहाँ पे आपको एड्रेस शो हो रही है इसकी। अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया है तो मैंने इसको सेल को पॉइंट आउट किया है, D2 को पॉइंट आउट मैंने किया है। पॉइंटिंग मीन्स पॉइंट आउट करना, किसी भी सेल को आप पॉइंट आउट कर सकते हैं, किसी भी सेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो पॉइंट आउट हो जाएगा। अब देखिए, हम पॉइंटिंग हम माउस के थ्रू भी कर सकते हैं, किसी भी सेल को पॉइंट आउट हम माउस के थ्रू भी कर सकते हैं और कीबोर्ड के थ्रू भी कर सकते हैं। मीन्स आपके 2 वेज हैं पॉइंट आउट करने के, पॉइंटिंग यूज़ करने के। तो हम एरोस की होती हैं कीबोर्ड में, एरोस की होती हैं 4 अप डाउन लेफ्ट राइट, उसके थ्रू भी आप किसी भी सेल को पॉइंट आउट कर सकते हैं, और आप माउस के थ्रू भी किसी भी सेल को पॉइंट आउट कर सकते हैं। जिस सेल के ऊपर क्लिक करेंगे उसको आपने पॉइंट आउट कर दिया सेल को। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले इक्वल साइन लगाई, दोबारा लगा रहा हूँ फार्मूला, इक्वल साइन लगाई, उसके बाद मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ B2 को, तो उसकी एड्रेस आ गई। उसके बाद मैंने सपोज मल्टीप्लाई साइन लगाई थी, उसके बाद मैंने पॉइंट आउट कर रहा हूँ C2 को और एंटर कर दिया मैंने, तो यहाँ पे आपका रिजल्ट शो हो गया। आई होप कि आपको क्लियर होगा। पॉइंटिंग सिंपल है, पॉइंट आउट करना। There are two ways of the pointing. You can point out by the help of the mouse and you can point out by the help of the keyboard. खुदा हाफिज़।